आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैसे करें मक्के की खेती। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि मक्के की कौन कौन से किस्म हैं, कितनी पैदावार है और क्या विशेषताएं हैं मक्के की। साथ ही साथ बात करेंगे मक्के की खेती में प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण। इसके साथ मैं बात करूंगा कि मक्के की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण हम कैसे करें। तो आइए ये सभी जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप किए बिना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आपका मुख्य पॉइंट इसमें से छूट जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को एक खेती बाड़ी की टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मक्के की खेती हम कैसे करें। तो हम मक्के की खेती के लिए कौन से किस्म का प्रयोग करें कि हमारा उत्पादन भी अच्छा हो और रोग भी कम लगे, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमको सबसे अच्छा है हाइब्रिड बीज का प्रयोग करना चाहिए मक्के के लिए। तो देखा जाए तो मक्के के लिए सबसे अच्छे बीज जो अभी मार्केट में चल रहे हैं उसमें आपको डेकार्ब कंपनी का 9108 या 9108+। इसके अलावा हम प्रयोग कर सकते हैं डेकार्ब भी कंपनी का जो कि बायर से है 9208। इन दोनों वैरायटियों के अलावा भी हम काफ़ी सारी मार्केट में वैरायटियां हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमको प्रयोग करना है डेकार्ब कंपनी का, तो हम प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको शिकार कंपनी का, शिकार सीड का मलिक हाइब्रिड मेज है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस, ये 2-3 जो वैरायटी हैं काफ़ी फेमस है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी खासी पाई जाती है। तो हमको इसका जो बीज दर है डेकार्ब 9108 हुआ, 9081 हुआ, 9081 का भी प्रयोग करते हैं हम डेकार्ब का ही, या फिर 9108 या 9208। तो हम इसका जो सीड रेट है वो हमको 8 से 9 किलो प्रति एकड़ रखना है। 4.5 किलो का पैकेट आता है, तो आपको 2 पैकेट पर एकड़ रखना है। शिकार का तो 4 किलो का ही आता है, तो हमको मतलब 8 से 9 किलो पर एकड़ रखना है। अब बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी या कलम से कलम की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखना है, और कलम से कलम की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर का रखना है, ठीक है। ये आपका बीज जो है 80 से 90 दिन का वैरायटी है, जो कि आपको अगर सही तरीके से आप खेती कर रहे हैं, खेती में आप भी जानते हैं सर कि आप भी जानते हो कि खेती एक अनिश्चितताओं का खेल होता है। तो इसमें हम पूरी तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारा उत्पादन कितना आ सकता है। फिर भी ये अगर बढ़िया तरीके से खेती करते हैं, कोई रुकावट ना आई, कोई बाधा ना आई, रोग वगैरह कम लगे, तो हमारा उत्पादन जो है 30 से 35 कुंटल पर एकड़ तक आ सकता है, ठीक है। और इसमें आपका जो एक पेड़ में, ये भी काफ़ी कम यूट्यूबर्स बता पाते हैं कि हमारे एक पेड़ में कितने भुट्टे आएंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे एक पेड़ में लगभग 1 या 2 भुट्टे तक आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आना भी काफ़ी पौधों को ख़राब कर देता है, तो 1 से 2 भुट्टे तक आ सकते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए 1 ही आएंगे, और वो भी बढ़िया। भुट्टे में लगभग आपको 16 लाइनें होंगी, ठीक है। 16 लाइनों का भुट्टा होगा। और दानों की संख्या की बात की जाए तो आपके जो दाने की संख्या है पर भुट्टा, देखिए इसमें जो लाइनें बनेंगी वो 16 से 18 लाइनें बनेंगी। वो आपके लाइनें तभी बनेंगी जब उसमें आप अच्छी तरीके से खाद, यूरिया वगैरह या आप प्लांट ग्रोथ वगैरह डालेंगे तभी, ठीक है। और इसमें जो दानों की संख्या होंगी वो आपको 750 से लेकर 800 तक आ सकती हैं दाने, जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये तो ही आपको बीज और बीज में उपस्थित दानों की मात्रा वगैरह। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी हम कैसे करें। ज़मीन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन में टीएपी का प्रयोग करना होगा, जो कि अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आपको 45 से 50 किलो का बोरा जो आता है, 50 किलो का जो बोरा आता है, उसका प्रयोग हम 1 एकड़ में करेंगे। इसके बाद हमको म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें पोटास की मात्रा 60% पाई जाती है, उसका प्रयोग हमको करना है। ये तो आपको 1 एकड़ में लगभग 1 बोरा लग जाता है, लगभग 45 से 50 किलो लग जाता है, बट आपको इसको 2 बार प्रयोग करना है। एक शुरुआती अवस्था में खेत की तैयारी के समय,
इस समय आपको 25 से 30 किलो पर एकड़ रखना है। और दूसरा, जब पहला पानी देंगे यूरिया का प्रयोग करेंगे, उस अवस्था में आपको फिर से जो बची हुई मात्रा है उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको इसमें ज़मीनी दीमक वगैरह ना लगे, कटवर्म वगैरह ना लगे, इसके लिए आपको रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 0.3% पाई जाती है, या फिर फिप्रोनिल 0.6% वाले रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, सस्ता अगर प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप फ्यूराडान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर रीजेंट का प्रयोग कर रहे हैं, फिप्रोनिल 0.3% वाला कर रहे हैं, तो आपको 4 से 5 किलो रखना है। अब 5 किलो मान के चलिए, 5 किलो ही रखिएगा। इसके अलावा अगर 0.6% वाला कर रहे हैं, रीजेंट अल्ट्रा के नाम से जो आता है, या कोई और भी कंपनी का है, उसका अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो आप 3 किलो रखेंगे। ठीक है। अगर आप फ्यूराडान कर रहे हैं, जिसमें कार्बोफ्यूरान 3% पाया जाता है, ये मार्केट में कार्बोफ्यूरान 3G आएगा, 4G भी आ रहा है आजकल। तो अगर कार्बोफ्यूरान 3G का प्रयोग कर रहे हैं, तो 4 से 5 किलो इसको भी आपको रखना है। साथ ही साथ आप इसमें ज़मीनी स्तर से कोई जड़ों में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई फंगस वगैरह ना लगे, बीज में आपका जड़ गलन की समस्या वगैरह ना आए, इसके लिए आपको शुरुआती अवस्था में ही 500 ग्राम आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मार्केट में जा रहे हैं आप, तो कार्बेंडाजिम, मैनकोजिब कार्बेंडाजिम आपको जो 63-12% का आता है, WP फॉर्म में, वाटर पाउडर फॉर्म में आता है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप मार्केट में जा रहे हैं तो साफ के नाम से, सिक्सर के नाम से, पारसकोम्बी के नाम से, कौआ के नाम से, अब अन्य बहुत सारे नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं 500 ग्राम, जो कि आपको फंगस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करती है। इसके साथ ही साथ आपको प्रयोग करना है कोई फर्टिलाइज़र जो आपको पौधे के ग्रोथ के लिए, जड़ों के ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है शुरुआती अवस्थाओं के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं, तो DAP आपको 40 से 45 दिन बाद पौधों को लगना शुरू होती है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 10-15 दिन बाद ही लगना, 10-15 दिन तक मिलती है। ठीक है। तो अगर शुरुआती अवस्था में देना है, तो आपको सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य मार्केट में कोई भी कंपनियों का अगर फर्टिलाइज़र मिल रहा है जो शुरुआती अवस्था में जड़ ग्रोथ करने के लिए, जड़ को उगाने के लिए मदद करती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हुई ज़मीन की तैयारी। अब हम बात करेंगे कि इनमें लगने वाले खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। हाँ, इस खरपतवार नियंत्रण को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मृदा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आप निमेटोड वगैरह ना आए और आपका ज़मीन में कोई रोग वगैरह ना आए, उसके लिए अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें संजीवनी, जो कि IPL का आता है, या फिर आप फसल रक्षक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 2 किलो प्रति एकड़ के अनुसार कर सकते हैं। आप संजीवनी में आपको ट्राइकोडर्मा पाया जाता है, और फसल रक्षक में आपको सुडोमोनास पाया जाता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ये आप सारे फसल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मक्का के लिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी फसल में खरपतवार उग जा रहे हैं, तो वो पौधे के ग्रोथ के लिए और उत्पादन के लिए बहुत ही हानिकारक कार्य करते हैं। तो अगर आपको फसल को बचाना है, अधिक उत्पादन लेना है, तो खरपतवारनाशी का प्रयोग करना ही आवश्यक होगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि खरपतवारनाशी में आप बायर कंपनी का लाउडिस और फुस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप जब खरपतवारों की संख्या, खरपतवारों में पत्तियों की संख्या 3 से 4 हो, तब तक आपको प्रयोग कर देना है। अगर खरपतवार में 5 से अधिक पत्तियां निकल गई हैं, तब इसका प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है। तो अगर खरपतवार की संख्या 3 से 4 है, तो आपको क्या करना है कि लाउडिस का 115 ml का जो आता है बोतल, उसको 1 एकड़ में 6 लीटर पानी में मिलाकर, और साथ ही साथ फुस्ट को जो 500 ग्राम का पैकेट होता है, लेकिन आपको 400 ग्राम प्रयोग करना है 6 लीटर पानी में। तो लगभग 6 लीटर, मतलब कि 12 लीटर पानी में आपको देखा जाए तो आपको 550 ग्राम तक आपको, मतलब कि 400 ग्राम ये और 115 ml ये, इसको मिलाकर प्रयोग करना है। और आपको ये नमी जब रहे फसल में, तो इसको प्रयोग करना है। अगर ये आपको महंगा लगता है, कुछ किसान इसका प्रयोग नहीं करते हैं, या तो रेट इशू आता है, या तो उनके फसल में मतलब कि इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है, तो इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं
बायर कंपनी का ही सेनकोर आता है, जो कि आपको सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में जाना जाता है। वो आपको क्या करता है कि खरपतवार, जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, उन्हें मारता है और आपको घास को मारता है। लेकिन आपके खेत में सकरी खरपतवार रह जाती है, तो उसके लिए सेनकोर के साथ आपको क्या करना है, सेनकोर में क्या पाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सेनकोर में आपको मेट्रिब्यूजिन 70% पाया जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि वीड मार सुपर, मार्केट में 2,4-D के नाम से बहुत सारी कंपनियां 2,4-D निकालती हैं, उनका प्रयोग करना है 1 लीटर पर एकड़। और साथ ही साथ सेनकोर जो है आपको प्रयोग करना है 300 ग्राम पर एकड़, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर आपको पर एकड़ में इसको प्रयोग करना है, जिससे आपको सभी प्रकार के खरपतवार मर जाएंगी। शुरुआती अवस्था मक्का तैयार हो गया। अब आगे चलकर आपके फसल में कौन कौन से रोग लगेंगे, उनके लिए क्या दवाइयाँ देना है, कौन कौन से फंगस लगेंगे, उनके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, उनकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लंबे देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। और शुरुआती अवस्था के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ बता चुका हूँ, जो कि आपको 10 से 15 दिन तक कोई रोग फसल में लगने नहीं देगी। तब तक हम नए वीडियो बनाएंगे, 1 से 2 दिन में मैं आपको नए वीडियो ला दूँगा। उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आप अपने माध्यम से, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने माध्यम से अपने दोस्त मित्र और भी जो किसान भाई हों उनको जोड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद।